नमस्कार साथियों, मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल जियो पॉल आईएएस पे। आज हम लोग सी सेट में रीजनिंग की पहली क्लास लेकर के चलने जा रहे हैं और पहला टॉपिक है अल्फाबेटिकल सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, अगर अल्फाबेटिकल सीरीज आपने कवर कर ली, ठीक है ना, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट ये मिलेगा कि इसके बिहाफ पर आप कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, इसलिए याद रखिएगा, अगर आपने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ ली तो कोडिंग डिकोडिंग को भी कर पाओगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें अभी डिस्कस होंगी। इन क्वेश्चंस को समझिएगा, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती जाए उनको भी अपने पास आप नोट कर लीजिएगा। और ये सिस्टमेटिक जो नोट्स है ना, ये आपको कभी भी जहां पर रीजनिंग होगी, स्पेशली सी सेट में बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारी बातें आएंगी। आइए चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड द पोजीशन ऑफ एस फ्रॉम राइट। सबसे पहले आप समझिए, हमारी जो अल्फाबेटिकल सीरीज वो लाइक दैट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब याद रखिए, अगर कोई भी सीरीज दी हो इस तरीके से, तो इस सीरीज के 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला, अगर आप इस ओर से इस ओर चलोगे तो इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। क्या बोलोगे आप? इट इज कॉल्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, इट इज कॉल्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, अगर आप आते हो इस साइड से इस ओर, ठीक है, अगर आप इधर से इधर आओगे, इट इज कॉल्ड फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड। बस इन चीजों को आप समझते जाइए, आपको रीजनिंग में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप समझिएगा, तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर किसी भी लेटर के आप राइट में जाते हो, यानी कि टू द राइट, तो आप इधर जाओगे, टू द राइट आप इस ओर जाओगे, एंड टू दी लेफ्ट आप इस ओर जाओगे। ओके, अब आप देखो, मैंने बोला सपोज करिए विच वन इज फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आप इधर से चलोगे, ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका आंसर है ई, पांचवा। ऐसे ही अगर राइट साइड से बोला जाए विच लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम राइट साइड, तो आप काउंट करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। वी विल बी योर आंसर। इफ देयर इज गिवन अ क्वेश्चन विच लेटर इज, सपोज करिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आया विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ क्यू, तो हमारा जो क्यू लेटर है वो ये है, और इसके राइट में अगर जाना तो इस ओर जाओगे। बस टू द राइट में याद रखिएगा, जिस भी लेटर के लिए बोला जाएगा उस लेटर को छोड़ के चलना है। तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे बोला गया क्यू के राइट में फिफ्थ, तो क्यू को छोड़ दीजिए और इधर काउंट कर लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारा आंसर होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये होता विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो ये रहा एम, एम को छोड़ दीजिए, लेफ्ट में चले जाइए, 1 2 3 4 5, एच विल बी योर आंसर। अब यहां पर आप समझिएगा कि ये जितने भी लेटर्स हैं, अगर आप लेफ्ट साइड से आओगे ना, लेफ्ट साइड से, तो ए को प्लेस पड़ता है 1, बी को 2, सी को 3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा, ये जो 1 2 3 4 जिस लेटर के नीचे आ रहा है ना, यही इनकी प्लेस वैल्यू है, यही इनकी प्लेस वैल्यू है। और इस प्लेस वैल्यू को अगर हम किसी तरीके से लर्न कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे
जैसे विद द हेल्प ऑफ ई ज्योति, देखिए ई जे ओ टी वाई, यहां इसका प्लेस 5 है। देखो ई का प्लेस कितना 5 है और जे का कितना 10, तो ये 5 5 के ऑल्टरनेट है, मतलब 5 नंबर पे ई, फिर आएगा 10 नंबर पे जे, ओ आएगा 15 नंबर पे और टी आता है 20 पे और वाई आएगा 25 पे। एक तो ऐसे आप याद कर लो, ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 20 25। अच्छा, T20 क्रिकेट भी तो होता है ना? अरे भाई T20 क्रिकेट होता है या नहीं होता है? तो बताओ कैसे बोलोगे आप? टी हैज द 20th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। जरा आप आई की शक्ल को देखो, जरा आप आई की शक्ल को देखो, किस नंबर से मिलती है? कहोगे आप 9 नंबर से। जी हाँ, और जो आई है ना वो लेफ्ट साइड से देखो किस नंबर पे है, 9 पे ही है। जरा आप इस जी को देखिए, इसकी टेल को, किस नंबर से मिलती जुलती? 7। जी हाँ, और जी का प्लेस भी लेफ्ट साइड से क्या है? 7। इस तरीके से ऐसी छोटी छोटी जुगाड़ लगा लो ना, तो इन सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद कर लोगे आप। और देखो, और एक स्मॉल एच ले लीजिए, स्मॉल एच देखो किससे मिलता है, मुझे कमेंट करके आप बताइएगा ये ट्रिक कैसी लगी। हालांकि एक तो ई ज्योति तो है ही, देखो स्मॉल एच किसके इक्वल दिख रहा है? इट अपीयर्स इक्वल टू 8, तो 8 आपको एच याद हो गया, G7 याद हो गया, T20 याद हो गया, और विद द हेल्प ऑफ ई ज्योति जितने लेटर्स थे वो प्लेस वैल्यू भी याद हो गई। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप विद द हेल्प ऑफ सिफिलोरेक्स, CFILORUX 3 6 9 12 15 18 21 21, ये क्या है? ये 3 3 के ऑल्टरनेट है। एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जितना कुछ यहां पर लिखा है सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप इनको यूज करोगे ना अभी कोडिंग डिकोडिंग पे, आप देखना सिर्फ इन्हीं नंबर्स की हेल्प से कितनी भी टिपिकल कोडिंग डिकोडिंग हो सारी हो जाती है। अच्छा, तो ये 3 3 के ऑल्टरनेट है, इसको जैसे लगता है इससे मेडिसिन का नाम लिख दिया हो, है ना? सिफिलोरक्स 3 6 9 12 15 18 21 24। और अब आप देखो इन्होंने कहा इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड द पोजीशन ऑफ एस फ्रॉम राइट साइड। तो राइट साइड के लिए देखिए, राइट साइड के लिए यहां अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन 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 अगर आप देखो लेफ्ट से पहला लेटर कौन है? ए, और राइट से पहला कौन है? जेड। ठीक है, तो इस ए और जेड को आपस में अपोजिट लेटर कहते हैं। इस ए और जेड को आपस में क्या कहते हैं? अपोजिट लेटर कहते हैं। जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट से जो पहला होता है ए और राइट से जो पहला होता है जेड, ये आपस में अपोजिट। इन द सेम वे बी का अपोजिट होगा वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी इक्वल टू डब्ल्यू, ई इक्वल टू वी, एफ इक्वल टू यू, जी इक्वल टू टी, एच इक्वल टू एस, आई इक्वल टू आर, जे इक्वल टू क्यू, और के इक्वल टू पी, और एल इक्वल टू ओ, एंड एम इक्वल टू एन। और अगर आपने ये लर्न कर लिया, मैं बता दूंगा कैसे लर्न करना। ए जेड को लर्न कर लो विद द हेल्प ऑफ आजाद बोल करके, आजाद ए जेड, बाय बाय से, बाय बाय बोलिए, बाय बाय, बाय बाय से ये याद हो जाएगा। 6 6 बोलोगे सी एक्स अपने आप निकलेगा। ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, इवनिंग, इवनिंग, ईवी, इवनिंग, उफ, यूएफ लिख लो, उफ, उफी तो बोलते उफ। जीटी रोड, जीटी रोड, जी हाँ। और देखिए, और अगर आप इसको देखो एच एस, हाई स्कूल से याद करिए, हाई का एच और स्कूल का, और स्कूल का एस,
HS। इंडियन रेल, INDIN, इंडियन, इंडियन का I और रेल का R, इंडियन का I, रेल का R, हो गया IR। जैकब, JAQUB, जैकब का J, कब का Q, जैकब। कानपुर, KP का क्या ले लें हम लोग, यहां पर लिखता हूं मैं KP ले लीजिए, कानपुर। अब तो जोड़ पाओगे, KP कानपुर। और LO ये तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, क्यों, लव बोलते, लव, लव में LO आता है कि नहीं आता है, LO लव। और मैन, MN, ये लीजिए MN आ गया, मैन, ये लो। अब बताओ, अब भूल पाओगे क्या, अब सोचो, मैंने आपको लेफ्ट साइड से तो सारे लेटर की प्लेस वैल्यू निकालना सिखा दिया। अब आप कहोगे सर राइट से कैसे जाने, क्योंकि इसकी अगर लेफ्ट से पूछा होता तो मैं बता देता कि 19 होता है, लेकिन राइट से क्या होगा ये मुझे बताओ। एस का अपोजिट कौन है, H, और H की प्लेस वैल्यू लेफ्ट से कितनी होती, 8। बस जान जाइए, इसका राइट से प्लेस 8 होगा। चाहो तो गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ ट्रिक कैसी लगी, इसी तरह की शानदार ट्रिक्स आपको मिलेगी। एक ही मैंने पेज पे पूरा एक्सप्लोर करके रख दिया। आइए चलते अगले क्वेश्चन पे, क्या करें। इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड द पोजीशन ऑफ L फ्रॉम लेफ्ट। अभी मैंने आपको बताया E की प्लेस कितनी होती है 5 और J की कितनी होती है 10, तो K विल बी 11 और L विल बी 12। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। बताओ आया या नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या है, विच लेटर इज सेवेंथ, कह रहे हैं कौन सा लेटर सेवेंथ है टू द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम राइट साइड। तो आप समझो, मैंने आपको बताया ए का अपोजिट क्या होता है Z, BY, CX, TW, EV, इवनिंग से EV, उफ और GT। अब लो GT, G का अपोजिट क्या है T, G का अपोजिट क्या है T। G की प्लेस वैल्यू है लेफ्ट से 7 और T की प्लेस वैल्यू होगी राइट से 7। ऐसे ही T की प्लेस वैल्यू लेफ्ट से है 20, तो G की राइट से होगी 20। अब इन्होंने पूछा क्या है, विच लेटर इज सेवेंथ फ्रॉम राइट। ये देखिए कौन है सेवेंथ फ्रॉम राइट, T आ गया। मैं आपको यहां पर लिख करके भी दिखा देता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बताओ इतनी बात समझ में आई। तो आपसे कहा गया विच लेटर इज सेवन फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7, राइट से काउंट इधर करोगे, या इसकी बजाय आप ये सोचते कि लेफ्ट से 7 कौन है जी की टेल भी मिलती है 7 से, और जी का अपोजिट कौन है T, तो वही राइट से हो जाएगा 7। क्लियर है। आगे चले भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेटर विच इज 16th फ्रॉम राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। 16 राइट से, देखो तुम्हें राइट से 16 गिनना पड़ेगा, मुझे नहीं गिनना, क्यों, ये बताओ लेफ्ट से 16 कौन है। अरे भाई E होता है कितना 5, J होता है 10 और O होता है 15, P का नंबर क्या आएगा 16। और इन्होंने राइट 16 पूछा है, तो P का जरा अपोजिट बता दो, P का अपोजिट क्या होता है KP सिंह। के राइट से बताओ 16 होगा या नहीं होगा, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बताइए आया कि नहीं आया। ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, और सी सेट में रीजनिंग में तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं,
इन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द लेटर विच इज 16 फ्रॉम राइट साइड, आंसर विल बी के। चले भाई अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज 10th फ्रॉम राइट। मुझे आप पहले ये बताओ कौन सा लेटर होता है जो लेफ्ट से 10th होता है। तो आप जानते हो ई तो 5 होता है और जो जे होता है वो 10 होता है। अब जे का अपोजिट याद रखिए, जैकब, याद आया, जैकब, मैंने कहा था जैकब में जे और क्यू, बस ये अपोजिट ले लो। अगर जे लेफ्ट से 10th है तो क्यू विल बी 10th फ्रॉम राइट साइड, और यही आपका आंसर होगा। आप चाहो तो लिख करके भी देखो, ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ब्लू एक्स वाई जेड। राइट से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आंसर हुआ क्यू। बताओ आया समझ में? और ले लो क्वेश्चन, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब समझो, ये हमारी एबीसीडी ऐसे लिखी जाती है, जी एच आई आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब, रिटर्निंग बैकवर्ड ऑर्डर का मतलब जेड इधर आ जाए, जेड है ना, और फिर वाई हो एक्स हो, यानी इधर आ जाए क्या ए, ये होता बैकवर्ड लिखना, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लो ये आपकी फॉरवर्ड और ये आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में। देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ लेटर एम। इस एम लेटर के लेफ्ट में फिफ्थ कौन होगा? लेफ्ट मैंने बोला था इधर, इधर चलोगे तो टू द राइट, टू द राइट, और इधर चलोगे तो टू दी लेफ्ट। इधर चलो भाई, 1 2 3 4, ये रहा क्यू आपका। गॉट द आंसर? चले, अच्छा यहां पर तो इन्होंने ऑप्शन में दिया है जी एच एस आर। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ लेटर एम। अब एम के लेफ्ट में तो 1 2 3 4 1 2 3 4 फिफ्थ, अच्छा हाँ फिफ्थ आर आएगा, बिल्कुल 1 2 3 4 फिफ्थ आर, आर विल बी योर आंसर। ठीक है, गॉट द आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द लेटर विच कम्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बहुत ही सिंपल, देखिए हमने अपनी इंग्लिश अल्फाबेट को समझ लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप समझना, यहां मैं 2-3 बातें और सिखा देता हूं आपको। देखिए इन्होंने के फाइंड द लेटर कम्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये रहा हमारा आर है यार, इस आर के हमसे कह रहे हैं फिफ्थ टू द लेफ्ट, तो टू द लेफ्ट इधर, टू द राइट आप इधर जाओगे। गॉट द आंसर? आर के लेफ्ट में 1 2 3 4 5, एम विल बी योर आंसर। मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, सपोज करिए मैंने कहा विच लेटर इज सेवेंथ टू दी राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। मतलब लेफ्ट साइड से जब काउंट करें जो लेटर 12th है उसके राइट में 7th पूछा है।
आप काउंट करेंगे, या एक तरीका मेरा है, और वो तरीका क्या है सुनिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्शन देखो राइट है और लेफ्ट है, मतलब कहने का अगर राइट दिया हो और फिर लेफ्ट दिया हो तो वैल्यूज ऐड कर दीजिए। वहीं पर अगर लेफ्ट लिखा हो और राइट लिखा हो तो भी ऐड कर दीजिए, और जैसे ही आप ये करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखो लिखा है 7th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम, दोनों ऐड करिए, वैल्यू कितनी आई 19th। अब इस नंबर को आप ये देख लो, फ्रॉम वर्ड किसके पहले आया, फ्रॉम लिखा है फ्रॉम लेफ्ट के पहले, यानी लेफ्ट साइड से 19th, फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब ये बताओ टी की प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से कितनी है, याद करिए T20 क्रिकेट था, तो जब T20 है तो इसके पहले कौन आता है, एस, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड से जो 12th है दिस वन, इसके राइट में 1 2 3 4 5 6 7 कौन है। तो याद रखेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ऐड कर दीजिए, अगर 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 मान लीजिए सेम साइड हो तो क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा, राइट माइनस राइट एंड लेफ्ट माइनस लेफ्ट। ये काम आप करोगे अगर डायरेक्शन सेम होगी। वैसे आपका ये क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल कि आर के लेफ्ट में पूछा था 5th वन, तो आर ये रहा, इसके लेफ्ट में 1 2 3 4 5, एम विल बी योर आंसर, आपका आंसर आ गया। चले अगले क्वेश्चन पे, लिखा है इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड कैसे होती है, सिंपल, मैंने बोला Z इधर आ जाए और A इधर हो जाए, यानी कि ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ, ये होता है बैकवर्ड लिखना, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, देन विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ के, कहां पर है के बेटा, के तो ये लिखा हमारा, इसके राइट में टू द राइट, आप इधर चले जाओगे टू द राइट, ठीक है। विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ के, तो के राइट में जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, बताओ डी आंसर आया, ये रहा डी तुम्हारा आंसर, ये रहा तुम्हारा डी आंसर। बैकवर्ड भी समझ लिया, किसी लेटर के राइट में कैसे जाते हैं ये भी देख लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है विच लेटर ऑफ द अल्फाबेट इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट इन फॉरवर्ड। आप देखो कैसे हेल्प करेगी हमारी ट्रिक, यहां पर सिर्फ आप डायरेक्शन देख लो, ये लिखा लेफ्ट और यहां पर ये लिखा लेफ्ट। मैंने बोला था आपको अगर लेफ्ट लेफ्ट आएगा सेम साइड आएगी, सेम साइड तो घटेगी, सेम साइड तो घटेगी, अपोजिट साइड जुड़ेगी, अपोजिट साइड जुड़ेगी, सेम साइड घटेगी, राइट माइनस राइट, बस ये लो। अब आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, मैं बना के भी दिखा दूंगा। ये है 18 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, 11 फ्रॉम, वर्ड किसके साथ है, फ्रॉम लेफ्ट, है ना, बस यही तो है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, बस। अब 11 कौन होता है लेफ्ट से, क्यों भाई, E5 और J10,
तो K विल बी 11। अब देखिए मैं आपको यहां दिखाता हूं क्वेश्चन में, ABCD ये करना नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं। JKLMN OPQR STUV WXYZ। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है विच लेटर ऑफ द अल्फाबेट इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से 18 कौन है? आर। और इसके लेफ्ट में कितना? 7। इसके लेफ्ट में इधर जाओगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या आंसर आया था हमारा? के ही तो आया था। बोलो भाई, बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन ये देखो, ये सीरीज दे दी इन्होंने, ऊपर ऑलरेडी दे दी है हमको। इन दी above series the fifth term to the left of eighth term from right साइड। डायरेक्शन देखो राइट, डायरेक्शन देखो लेफ्ट। भैया मैंने बोला अपोजिट जुड़ेंगी, सेम घटेंगी। अपोजिट जुड़ेंगी, सेम घटेंगी। तो लेफ्ट प्लस राइट, तो भाई लेफ्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5th। और राइट की 8th, वैल्यू कितनी आई? 13। फ्रॉम वर्ड क्या लिखा? फ्रॉम राइट। बस इसका ध्यान रखना, फ्रॉम वर्ड किसके साथ है? फ्रॉम राइट साइड। ओके, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओ विल बी योर आंसर। कहा हो? ये रहा। आप समझ पाए मेरी बात को? कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। आज तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये जो ABCD पढ़ते चले जा रहे हैं, इसका रोल किस तरीके से किसी भी एलिमेंटल सीरीज में आ सकता है। और देखिए, और देखिए, और एक क्वेश्चन है भाई, फाइंड द मिडिल टर्म बिटवीन K एंड V। बहुत बढ़िया, ये रहा ABCD EF GHIJK LMN OPQ RSTUV WXYZ Z। अब K और V, पहले देखो K कहां पर? ये रहा हमारा K। ओके, और V कहां पर है? ये रहा V। बस आप ध्यान रखना, जब भी मिडिल टर्म कहे तो आप ये देखा करो जिन दो के बीच में बोला गया उन दो के बीच में लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में सोचो इवन नंबर है, इवन में मिडिल बना पाओगे? भाई 3 फिंगर है, ये मिडिल बन जाएगी। 4 फिंगर में मिडिल कैसे बनेगी? तो दो एक तरफ, दो एक तरफ, मिडिल बनेगा हमेशा ऑड नंबर में। तो यहां 10 लेटर्स हैं, इसलिए मिडिल बनना पॉसिबल नहीं है। नो लेटर विल बी पॉसिबल। ये देखिए, नो लेटर इज पॉसिबल है ही नहीं, कोई नहीं बन सकता। जब तक आप लिखेंगे नहीं, नोट नहीं करेंगे, इन चीजों को समझना बहुत टिपिकल है। All the vowels are removed from the English alphabets. Remaining alphabets are arranged once in increasing and once in decreasing. ये दिखने में इतना बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है ना, इसकी कुछ भी औकात नहीं है। आप ये समझो, मैं आपको दिखाता हूं सिर्फ समझाने के लिए। पहले ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब जरा देखो, आप ध्यान दो, यहां पर कह रहे सारे वॉवेल हटा दो। मैंने ए को हटा दिया, ई हटा दिया, आई, AEIO और यू हट गए, और जो बचा वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ही तो है।
और अगर इधर से इंक्रीजिंग है तो ये राइट से क्या डिक्रीजिंग नहीं है? सोचिए, क्यों मैं लिखूं इसको अलग अलग, इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग? इसी में क्वेश्चन ये लग जाएगा। कैसे? once in increasing order and once in decreasing, the letter alphabet whose position remains the same in both increasing and decreasing। देखो देखो, जब आप इसके ही नीचे, जैसे इसके ही नीचे लिखोगे तो समझने की बात है कि प्लेस वैल्यू मतलब तो जरूरत पड़ती है। कैसे? जैसे मान लीजिए बचा हुआ क्या है, बी सी, पहले मतलब ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं आपको। बी सी डी एफ जी एच, आई तो हटा दिया, जे के एल एम एन को हटा दिया, पी क्यू आर एस टी यू हटा दिया, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, वहीं पर अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो यहां जेड आएगा और यहां बी आएगा। बी सी डी, बी सी डी, ई नहीं, ई एफ जी एच, आई नहीं, जे के एल एम एन, ओ नहीं है, ओ नहीं तो पी क्यू आर एस टी, यू नहीं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये कह रहे कौन से ऐसे लेटर जो प्लेस नहीं बदलेंगे, तो इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। यहाँ बी, यहाँ नीचे जेड, यहाँ सी, यहाँ वाई, टी के नीचे एक्स आ गया, एफ के नीचे डब्ल्यू, यहाँ जीवी एच डी जे एस के आर एल क्यू पी एम पी एम। ये एम को देखो, एम को देखो, सेम टू सेम, पी एम क्यू एल आर के एस जे टी एच वी जी डब्ल्यू एफ एक्स टी वाई सी जेड बी। सिर्फ और सिर्फ एन ऐसा है जो नहीं अपना प्लेस चेंज करता, हुज पोजीशन रिमेन्स द सेम इन बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। यही मतलब है इस क्वेश्चन का। बहुत शानदार क्वेश्चन कह सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, विच लेटर इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ 18 फ्रॉम लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट? सिर्फ डायरेक्शन देख लो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सेम डायरेक्शन, सेम साइड घटेंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो भैया क्या लिखोगे? लेफ्ट माइनस लेफ्ट क्या है? 18th माइनस 10th, 8th फ्रॉम लेफ्ट, 8th फ्रॉम लेफ्ट। अब भाई 8th फ्रॉम लेफ्ट आपने नहीं पढ़ा? अरे भाई ई कितना होता है? 5। तो और जे कितना होता है? 10। तो जैसे पहले आई 9 और एच क्या होगा? एच 8 होगा या नहीं होगा? तो क्या आंसर आएगा? सी आंसर आएगा या नहीं आएगा? अगला क्वेश्चन देते हैं, देखिए, इफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन फाइंड द 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 10th। बेसिक काम वो यहां पर भी हो जाएगा, लेकिन मैं पहले आपको रिवर्स ऑर्डर बता देता हूं। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लियर है? अब देखो, रिवर्स का मतलब जेड इधर आ जाए, ए उधर चला जाए, जेड इधर, ए उधर। तो भाई ये रहा जेड और ये रहा ए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बस। अब देखो, कह रहे हैं कि इफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन फाइंड द 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम राइट। राइट लेफ्ट है, ऐड कर दो, 10 प्लस
10, 20, 20 फ्रॉम क्या लिखा है, फ्रॉम राइट साइड, और फ्रॉम राइट साइड आप चलोगे, इधर ही से चलोगे, और ये तो वही वाला ऑर्डर है ABCD वाला जो हमारा लेफ्ट से होता है ना, तो लेफ्ट से 20 कौन है, T20, याद है कि भूल गए, T20 लेफ्ट से जब था, जब ABCD लिखी ऐसे थी, अब यही T20 राइट से पड़ेगा जब ABCD आप इधर से लिखोगे, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर तो C ही आएगा। अरे बोलो भाई, क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की उतना ही आपको आएगा, ये याद रखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आप मुझे सिर्फ कमेंट कर देना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकूं। इन द गिवन सीक्वेंस, ये है बेटा सीक्वेंस, इफ एवरी लेटर बिगिनिंग फ्रॉम पोजिशन 8 from the left is replaced by its next letter in the English alphabet and Z is replaced by A, then how many V's will be there in the resulting sequence? पहले तो 8 लेटर को जज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कह रहे ये 8 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, और करेक्ट जितने भी 8 है फ्रॉम लेफ्ट इज रिप्लेस बाय नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के, तो एक्स को हम किससे हटा दे, एक्स को हटाएंगे वाई से, बी को सी से, क्यू को आर से, इनके बाद आर ही तो आता है। अच्छा, और क्या करें, इन दी एंड जेड इज रिप्लेस्ड बाय ए, जेड को ए से हटा दिया हमने, हाउ मेनी वीज विल बी देयर इन दी रिजल्टिंग सीक्वेंस, अब वी कितने बचे, बस ये पूछ रहे वी, तो भैया गिनो 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 गिनो, एक वी ये, एक वी है, दो वी है, दो ही रहेंगे, और वी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं आया, क्या वी के ऊपर कोई फर्क आया, तो वी के ऊपर कोई फर्क नहीं आया। इफ ऑल दी लेटर्स इन दी वर्ड फिगर, ये देखो क्या वर्ड लेटर है बेटा, FIGURES, figures are arranged in the alphabetical order from the left to right, आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, चलो अरेंज करते हैं भाई, पहले देखो नंबरिंग कर लो तो आसानी होती है, 6 9 7 21 18 5 19, आप मुझे बताओ इसमें सबसे पहले कौन आएगा, ये ई ही तो आएगा यहाँ पे, और ई के बाद क्या आएगा, ये 6 आएगा यानी कि एफ, अब इससे बड़ा नंबर 7 यानी जी, फिर ये 9 यानी कि आई, फिर आएगा 18 यानी कि आर, देन एस, और फिर यू, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया बेटा। नंबर्स की हेल्प से देखिए अब यहां पर रोल आया कि नहीं आया, यही मैं कह रहा था, आपको इसके इंपॉर्टेंस को समझना होगा। If all the letters in the word are arranged in alphabetical order from the left to right in such a way that vowel are arranged first, अच्छा vowel को पहले अरेंज करना है और उसके बाद में कॉन्सोनेंट, कोई दिक्कत नहीं, आइए वॉवेल को पहले कर देते हैं, तो भाई वॉवेल क्या है, आई है, यू है, ई है, तो पहले ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, यू, उसके बाद में जो बच गए एफ जी आर एस, तो पहले एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर आर, फिर एस, ये लो पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन यू एंड आर, यू और आर के बीच में कितने लेटर हैं, दो, कहां है भाई, टू, ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन देखें यहां पर क्या कहते हैं, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मंकी विच रिमेन्स एट द सेम in its position if the letters are arranged in descending order alphabetically। क्वेश्चन बहुत सिंपल, कह रहे अगर मंकी को MONKEY, इस मंकी वर्ड को हम विच रिमेन्स एट, ठीक है क्या करें हम,
तो अब देखिए मंकी को क्या करें, विच रिमेन्स एट द सेम पोजीशन इफ द लेटर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, जैसे 13 है, ये 15 है, 14 है, 11 है, 5 है और ये 25। तो सोचो लेफ्ट से जब इसको लिखोगे डिसेंडिंग में तो सबसे बड़ा लेटर पहले आएगा, यानी वाई। अब इससे ठीक छोटा क्या है, ये ओ से छोटा क्या है एन से छोटा एम, फिर के और ई। अब कह रहे हैं कितने लेटर विल रिमेन एट द सेम प्लेस, तो एम के नीचे तो वाई आ गया, लेकिन ओ ने नहीं बदला प्लेस, एन ने नहीं बदला प्लेस, इसके नीचे एम, इसके नीचे के, इसके बस कितने ने नहीं बदला, 2 ने। ये लीजिए बताओ आया कि नहीं आया, 2 एक क्वेश्चन। तो ये हमारे थे इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। कमेंट करिएगा और बताइएगा ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।